माताजी चांदी बनाने वाले के पास गई। चांदी हार चांदी के समान गहने बनाता था। देखी 2 किलो चांदी को वो चांदीहार आग में तपा रहा था, लोहे पर रखकर हथौड़े से पीट रहा था। वो पीटता था, चांदी को देखता था ऐसे ऐसे करके, और फिर आग में तपाता था, फिर पीटता था। चांदी जब ठंडी होती फिर ऐसे देखता था, फिर आग में डालता था, फिर हथौड़ा बरसाता था। मेरे बंधुओं, वो माताजी देखती रही। उन्हें समझ में नहीं आया कि चांदीहार कर क्या रहा है। माताजी पूछी कि चांदीहार, चांदी बनाने वाले सिल्वर मेकर, एक बात बताओ कि तुम इस चांदी में क्या देख रहे हो? तुम्हें कैसे पता है क्या देख रहे हो? देख करके फिर डालते हो, फिर पीटते हो, फिर गर्म करते हो, फिर पीटते हो, क्यों ठोक रहे हो चांदी को? उसने कहा, माताजी मैं चांदी को नहीं देख रहा हूं, मैं चांदी में अपनी तस्वीर देख रहा हूं। मैं चांदी में खुद को देखना चाहता हूं, इसलिए कि जब तक इस चांदी में मिलावट है मेरी पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, फ्रेश नहीं दिखेगा। मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आईना करोड़ों रुपया का हो, तस्वीर तो अपनी ही दिखने वाली है उसमें। बहुत बार मेरे बंधुओं, तुम भी अपने मन, अपने जीवन के तस्वीर को देखना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने सुंदर हो और कितने कुरूप हो। जो जो तेरा मन करता है, एक डायरी बनाना, कोई एलिवेटेड मन नहीं, कोई काल्पनिक चीज नहीं, जो तेरा मन कर रहा है दिन भर उसको लिख लेना कि आज मेरा मन ये किया है। ईमानदारी से लिख लेना, कल भी लिख लेना, परसों भी लिख लेना, रात में भी जो मन करता है अंधेरे में वो भी लिख लेना। उजाले में करता है वो भी लिख लेना, अंधेरे में करता है वो भी लिख लेना, लोगों के सामने जो करता है वो भी लिख लेना, अकेले में करता है वो भी लिख लेना। उसको लिख लेना और 1 सप्ताह के बाद तुम उस डायरी को अकेले में पढ़ना, दूसरे को मत देना, खुद उस डायरी को पढ़ना और पढ़ के देखना कि 1 सप्ताह में तेरा मन क्या क्या किया है, क्या क्या तेरे मन में आ गया है भाव, कैसे भाव आए हैं, कैसा किया है, किस तरह से हुआ है। उन सारे चीजों को पढ़ लेना मेरे बच्चों, और पढ़ करके तुम सोचना, देखना कि तेरा मन कितना सुंदर है और कितना कुरूप है, कितनी अच्छी बातें भी सोचा है और कितनी बुरी बातें भी आई है। अपने मन को पढ़ना। 1 सप्ताह के बाद उस डायरी को तुम खुद ही चेक करना कि क्या तेरा मन अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। फिर बुरे मन को अपने बुद्धि से अच्छी जवाब देना, अच्छी चीज बताना, फिर 1 सप्ताह और लिखना और फिर पढ़ना। अगर इस तरह से तुम प्रयोग करते गए और जिस दिन 1 सप्ताह में तेरा मन जो किया है, जो भाव सोच के नहीं, जो आ गया वो अगर लिख करके 1 सप्ताह की डायरी अगर तुम ले लो और जो भाव ऐसा हो जाए कि उसको सार्वजनिक किया जा सके तेरे हर मन के बातों को सप्ताह का, तो समझ लेना तुम साधु हो गए। वही साधुता है। साधु उसे कहते हैं जिसकी हर विचारों को सार्वजनिक किया जा सके, जिसके हर मन के भाव को सार्वजनिक किया जा सकते, खुले दीवार पर लिखा जा सके। जिसकी कुछ मन को छुपाना पड़ जाए, समझ लेना अभी पूरी साधुता नहीं आई है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने मन को बदलने का और पढ़ने का ये परीक्षण करना। रोज लिखना कि मेरा मन क्या किया है, लिख लेना। किसी के प्रति, खुद के प्रति, औरों के प्रति क्या क्या तेरे मन में भाव आए हैं, ईमानदारी से लिखना। और मुझे लगता है कि निश्चित ही 5वें सप्ताह में तक तो बदल ही जाएगा तेरा मन, निश्चित बदल जाएगा। कारण कि 5वें सप्ताह में बच्चों में धड़कन आ जाता है। तो मेरे बंधुओं, तेरे भी मन में वो परमात्मा धड़कना शुरू कर देगा, और जब परमात्मा धड़कना शुरू कर देगा तो समझ लेना अब तेरा मन साधु का मन हो गया और हर विचार तेरी सार्वजनिक किया जा सकता है। किसी विचार को छुपाने की जरूरत नहीं है मेरे बंधुओं। तो उस चांदीहार ने कहा कि मैं चांदी में कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं चांदी में अपनी तस्वीर देख रहा हूं। जब तक इस चांदी में मिलावट है मेरी पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी।
कट कट कर दिखेगी, फ्रेश मेरी तस्वीर नहीं दिखेगी। जैसे इसकी मिलावट खत्म हो जाएगी, इसकी जो गंदगी है, जो अंदर दूसरी चीजें हैं, वो मिट जाएगी, निकल जाएगी, इस चांदी में मेरी पूरी तस्वीर दिखने लगेगी। तो माता जी, जैसे मेरी पूरी तस्वीर दिखने लगेगी, मैं समझ लूंगा ये चांदी शुद्ध हो गया। किसी ने मुझे दिया हो कि इस चांदी का भगवान की मूर्ति बनाने के लिए, उसके बाद मैं इसकी मूर्ति बना दूंगा और मंदिर में रख दूंगा, उसकी पूजा होने लगेगी। फिर ना मैं गर्म करूंगा, ना जलाऊंगा, ना पीटूंगा, फिर जलाना और पीटना बंद हो जाएगा, इसकी पूजा शुरू हो जाएगी। तो वो औरत अपने घुटने के बल बैठकर दोनों हाथों को ऊपर उठाई और कही, ए भगवान, तुम कितने महान हो, तुम भी हमको इसीलिए जलाते रहते और पीटते रहते, तुम भी परिस्थिति रूपी भांति में हमको जलाते हो और समय रूपी हथौड़ा से पीटते हो, कारण कि ए भगवान, तुम भी अपनी तस्वीर हम में देखना चाहते हो, और जब तक तुम्हारी पूरी तस्वीर हम में नहीं दिखती है, मैं पवित्र नहीं होता हूं, मेरे भाव ठीक नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक तुम अपनी पूरी तस्वीर मुझ में नहीं देख पाते हो। और जिस दिन से हम शुद्ध हो जाते हैं और तुम अब मुझ में पूरी तस्वीर देख लेते हो, उस दिन से भगवान पीटना और गर्म करना, जलाना बंद कर देता है, तुमको पूजनीय बना देता है, तुमको पूजनीय बना देता है। तो मेरे बंधुओं, जब परमात्मा की तस्वीर तुम में दिख गई तो तुम भी परमात्मा हो गए, तुम भी परमात्मा हो गए। तो जब तक पूरी तस्वीर तुम में नहीं दिखता है, तब तक वो डांटता रहेगा, तब तक वो समझाता रहेगा, तब तक तुम्हें निखारता रहेगा।